बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। कल सब तमाम मुल्क ने, पूरे सारे पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में जो जो जहाँ जहाँ थे, सब ने 23 मार्च सेलिब्रेट किया, यानी यौम पाकिस्तान सेलिब्रेट किया। आपने कैसे सेलिब्रेट किया हमें ज़रूर बताइएगा। हमने भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। आई एम श्योर यू ऑल एंजॉयड द परेड एज़ वेल। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही थी और यहीं पे पता चलता है कि हमारे अंदर का जो पेट्रियाटिज़म है ना, हमारे अंदर के जो पाकिस्तानी होने के जज्बात है ना, वो आज भी ज़िंदा हैं एंड वी आर ऑल आर फिल्ड विद होप। आज कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें जब हम शो करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि यार आज तो टाइम ही नहीं मिला पूरा टॉपिक कवर करने के लिए। तो कोशिश करेंगे आज कि हमारा एक पिछला टॉपिक था जिसको हमने एक कंप्लीट नहीं कर पाए थे, आज उसको मुकम्मल करें। वो टॉपिक था बच्चों के माइलस्टोन्स के हवाले से। अच्छा जी, अब माइलस्टोन्स क्या होते हैं? माइलस्टोन्स की जब हम बात कर रहे थे पिछले दफ़ा भी, तो बात ये हुई थी कि माइलस्टोन्स वो औकात होते हैं जहाँ पे बच्चे अपना कोई मेजर चीज़ अचीव करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल चलना अचीव करते हैं, बोलना अचीव करते हैं। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो वो उठ के बैठने या बैठ सके, अपना सर सीधा रख सके, ठहरा सके, क्योंकि बच्चों की गर्दन नहीं ठहरती है। तो इस तरह बहुत सारे एक एक अचीवमेंट जैसे जैसे बच्चा अचीव करता है उसको बेसिकली माइलस्टोन्स कहा जाता है। इसी तरीके से सिर्फ बच्चों के हवाले से नहीं, जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, यानी इन्फेंट से टॉडलर, टॉडलर से फिर चाइल्डहुड जो बच्चे की होती है, फिर एडोलेसेंस की बात करेंगे, तो हर एज ग्रुप में माइलस्टोन्स बच्चा अचीव कर रहा होता है। कौन सा बच्चा कब अचीव कर रहा है, कुछ बच्चे थोड़े जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी देर से करते हैं, लेकिन बेसिकली ख़तरे की घंटी कब बजनी चाहिए। कुछ माँ बाप होते हैं जो ओवरलुक कर जाते हैं, वो माइलस्टोन चाहे बच्चा अचीव कर रहा है नहीं कर रहा है उसको नहीं देख पाते, उसको नहीं समझ पाते। और होता ये है कि अल्टीमेटली जब बच्चा अगर माइलस्टोन स्किप कर जाता है तो वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे मसले या बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि अगर वक्त पे अगर देख लिया जाता और उसको अगर ट्रीट कर लिया जाता तो बहुत सारे मसले हल हो सकते थे। हमारा शो करने का मकसद ही ये है कि वो बच्चे जो अपने माइलस्टोन्स अचीव ना कर पाएँ उनको हम पॉइंट आउट करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग वक्त पे ट्रीटमेंट करवा सकें। माइलस्टोन्स के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी करनी है मुझे, क्योंकि आने वाले वीकेंड में बहुत कुछ होने वाला है कराची में ख़ास तौर पे। तो क्या कुछ होने जा रहा है वो ज़रूर बताऊंगी आपको जैसे जैसे हमारा आगे शो आगे बढ़ता रहता है। आप सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि हम हमेशा थर्सडे वाले दिन कुकिंग नहीं करते, लेकिन चूँकि येस्टरडे हम नहीं कर पाए तो आज सोचा हमने कि थोड़ी कुकिंग कर ले तो मज़ा आ जाएगा। शेफ़ जलाल को वैसे ही हम बहुत याद करते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी करते हैं, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास शेफ़ जलाल है। उनको आज हमें थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि आज आप प्लीज़ आएँ और हमारे लिए कुछ ज़रूर बनाएं, क्योंकि कल हमने उनको छुट्टी दे दी थी और कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाती है 23 मार्च के दिन, अनलाइक हम गरीब बेचारे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। कैसे मनाया 23 मार्च? 23 मार्च बस काम हमारी लाइफ में, जो होटल इंडस्ट्री वाले हैं उनकी लाइफ में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस पे वो सेलिब्रेट कर सकें, बट एक ही दिन आता है देखिए जरा, खाली या तो वो अपनी शादी पे छुट्टी ले सकते हैं, शुक्र है वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा गम हो तो उस पर छुट्टी ले सकते हैं, अल्लाह ना करे। बट ये है कि ये 2-3 पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे छुट्टी मिलती है, बाकी तो काम पर ही होता है। तो खुश रहते हैं हम बगैर छुट्टी के? वो कैसे रहते हैं ये तो हम छुट्टी सबको चाहिए होती है, गुजार रहे होते हैं बस। कभी कभार 6-8 महीने में ऐसा दिल करता है कि सब छोड़ के भाग जाए, तो वेकेशंस में चले जाया करें। आपको पता है ये वेकेशंस जो होते हैं वो ज़िंदगी में, चाहे आप मुल्क से बाहर जाएं, किसी शहर से बाहर जाएं, या बस नौकरी से छुट्टी लेकर घर पे बैठ जाएं, वेकेशंस होते हैं। बिल्कुल लाजमी होता है। बट इसके साथ मैं सायरा को एक बात बताता चलूँ जी, अल्लाह ये थके हुए में भी जो है ना इतनी हसीन लग रही है। इनको सब पता होता है, आगे सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मगर फिर भी हसीन लग रही है। ऐसा क्या है ये, इसके पीछे राज क्या, आप ये बताइए। ये साजिद भाई की कॉफी का राज। अच्छा, सिंपल, सारा का सारा मैं क्रेडिट देती हूँ उनको, साजिद भाई को जाता है, वो उठा देते हैं सुबह सुबह। जबरदस्त। वैसे एक्चुअली जब पता है आपको मसला क्या होता है, जब सुबह सुबह बच्चों का स्कूल नहीं होता है, छुट्टी होती है, जैसे आपको पता है आज होली है और हम तमाम हिंदू बरादरान यहाँ पे जितने हैं मुल्क भर में, दुनिया भर में, उनको बहुत बहुत होली मुबारक कहेंगे। तो ये जब होली है और ये छुट्टी है और बच्चों को भी छुट्टी दे दी गई है,
तो हम जिनको सुबह उठ के आना होता है ना, हम बोलते हैं हमें भी छुट्टी चाहिए नहीं जाना आज, अम्मी छुट्टी चाहिए, लेकिन हमें अम्मी को भी नहीं बोल सकते अम्मी आज छुट्टी कर लें, नहीं मिल सकती। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, आज कुछ खास बन रहा है, चॉकलेट्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे आज बहुत खुशी है क्योंकि चॉकलेट से इंसान को बहुत एनर्जी मिलती है, तो आज मैं ज़रूर ये चॉकलेट्स खाने वाली हूँ। तो क्या है आज, क्या बन रहा है? अच्छा, चॉकलेट को हमने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया रेसिपी को थोड़ा सा। अच्छा अब यहाँ पर हमने सॉसेजेस और पफ पेस्ट्री के लॉलीपॉप्स बनाने। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। ठीक है, या मतलब उसको स्कीवर्स भी बोल सकते हैं आप, मतलब सॉसेजेस स्कीवर्स। हाँ ठीक है। और दूसरा जो चॉकलेट्स बार के जो है ना, हमने पफ पेस्ट्री एंड चॉकलेट बार बनाने। एक्सीलेंट, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्नैक आइटम हो गया, वंस अगेन लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप तैयार करके घर में रख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये जो पफ पेस्ट्री बनी है तो फ्रिज में रख सकते हो। हाँ, पफ जो है ना आपका, ये जो पफ है ये आपको इजीली मार्केट में रेडीमेड मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये होता था कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, मगर अब ये 110% आपको किसी भी पेस्ट्री शॉप से इजीली मिल जाएगी। एक्सीलेंट। अच्छा, तो यहाँ पर इसको हमने थिन बेल लिया। अच्छा, इसके बारे में याद होगा लास्ट टाइम भी हमने आप सबको बताया था कि किस तरह से ये बनती है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अगर आप इसको घर पे बनाने के लिए बैठे तो 2 दिन गए आपके, इसलिए कभी ना करेगा तो ऐसे जुल्म अपने साथ ना हाँ करेगा। तो इससे बेस्ट ये है कि आप रेडीमेड ले लें, सुकून से जिंदगी आसान। सुकून से जिंदगी आसान। सारे एक नाइफ चाहिए होगी, एक नाइफ चाहिए आपको, ये छोटी वाली चलेगी, बड़ी वाली ब्रश भी चाहिए होगा और एक फोक चाहिए होगा। अच्छा, अब मैं आई थिंक उधर आ जाती हूँ और आप इधर आ जाते हैं, है ना? क्या कहते हैं? नहीं, आप उधर ही रहें। अच्छा, मैं इधर ही तो होगा ये। अच्छा, आप ओवन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पर हमने हाँ एक काम करते हैं, असल में ये ऑटोमेटिकली निकला है मुंह से, गुनगुना ना, क्या गुनगुना रहे थे वैसे? यहाँ पर जो है ना, जब हम रेस्टोरेंट में होते हैं ना तो किचन के अंदर गाना अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, किचन में गाना गाते हुए काम कर रहे होते, प्रेशर इतना होता है ना। तो उसको रिलीज करने के लिए हम प्रेशर में रख रहे हैं। मैं समझ रही थी मेरी टीम सिर्फ मुझे प्रेशर में डालती है, आपको प्रेशर में डाल रही है। रेसिपी ना, आए जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है। तो यहाँ पर अंडे की जर्दी को, अंडे की जर्दी ली है, ठीक है, सिंपल इस तरह से, ठीक है। और इसको आपने इस तरह से पेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब तक आप पेंट करें, मैं यहाँ पे एक बात आपको भी बताना चाहूँगी। आई एम श्योर आप तो शेफ है, यू विल एग्री, लेकिन हम औरतें ना बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ने बनाई है मखलूक। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर कभी दिल में घर में खाना बनाने का दिल भी ना चाहेगा, लेकिन फिर भी बनाना है तो बनाना है। इसी तरीके से कभी छुट्टी का दिल चाहेगा, फिर भी जैसे आपने कहा ना, मजबूरी है, ऑफ नहीं ले सकते आप। लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहाँ हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन अभी देख रही होंगी और इस बात पे मुझे कह रही होंगी, बिल्कुल सही कह रही। अगर हम अपने घरों की बात करें तो घर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ बताइए। और देखिए कॉल भी आ गई है, सो लेट्स टेक द कॉल। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू यार साहब, हाउ आर यू? देखें, वी आर ऑलवेज विद यू। यस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपकी सुबह की इब्तिदा बहुत अच्छी तरह आप करवाती हैं, और हमारे जो शेफ है ना, मुझे इनकी सबसे बड़ी खास बात करेंगे, बहुत सादे आदमी हैं, बड़े जेन्युइन आदमी है ये। एब्सोल्युटली, जो बोलते हैं सच्ची सच्ची बोलते हैं। बिल्कुल, और सीधी बात करते हैं और कोई बनावट नहीं है इसके अंदर, इनके खानों में भी कोई बनावट नहीं है। हाँ, देखिए जरा। अच्छा सायरा, मैं एक्चुअली बात आज ये करना चाहूँगा कि कल पंचायत का प्रोग्राम नहीं हुआ। मैं देखें 23 मार्च के हवाले से बात करना चाहूँगा। प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो गया कि हमने अपने बच्चों को इस दिनों की अहमियत का एहसास दिलाना छोड़ दिया। पहले टीवी में क्विज प्रोग्राम होते थे, आपको आपकी तारीख पता चलती थी, बहुत सारी बातें बताते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं देख रहा हूँ किसी चैनल के अंदर उस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो बच्चों में वो अवेयरनेस नहीं आ रही जो हमें देनी चाहिए। हमें देखिए, एक जो जज्बा होता है ना, वो आप बचपन से क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे दिलों में हमने बचपन में चीज़ें करी हैं, और हम लोग क्विज प्रोग्राम अटेंड करते थे, हम लोग की तकरीबात होती, और मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि 23 मार्च को छुट्टी दी जाए। 23 मार्च के दिन तो बच्चों को थ्रू में बुला के एटलीस्ट 2 घंटे उनको उस बारे में बताना चाहिए, उसके स्पीकर्स बुलाने चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स बनाने चाहिए। बिल्कुल। और सायरा, मुझे जो दुख होता है ना, वो ये होता है कि हमने अपने हीरोज तब्दील कर लिए। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, यानी आई थिंक सुपरमैन, बैटमैन, एवरीथिंग। We don't talk about टीपू सुल्तान, we don't talk about अल्लामा इकबाल, we don't talk about जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। तो हम बच्चों को कैसे कसूरवार कर सकते हैं? नहीं, बच्चे के कसूरवार नहीं है, हम कसूरवार हैं। बिल्कुल, हम कसूरवार। मैं सिर्फ इतना से कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए बहुत प्यारा मुल्क है, इसकी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, इसकी कदर कीजिए और अपने बच्चों को इसकी अहमियत का एहसास दिलाइए। एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुली सेड, जबरदस्त, थैंक यू सो मच आया साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाए, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे शेफ़ जलाल बहुत काम की चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने पफ पेस्ट्री को, प्लीज़ अगर आप क्लोजअप दिखा सकें, इन्होंने कटिंग की हुई है,
स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप्स बना दिए, सॉसेज के अंदर कट्स लगाए ताकि वो सीधा हो सके, उस पर स्क्यूर में डाला है। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसके बाद सॉल्ट पेपर, ओके, ठीक है, क्यूमिन, हाँ, और हल्का सा रेड क्रश चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब अपने जायके के हिसाब से आप इसमें नमक, वाइट पेपर है ये, ठीक है, और हमने जीरा, इसके बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे लिया, फोल्ड कर दिया ठीक है, हमने, और ये यहाँ पर लास्ट में लाकर आपने इसको, और चूंकि हमने एग वॉश लगाया हुआ था, एग योक का हमने वो लगाया था, तो ऑलरेडी वो स्टिक कर गया। सॉसेजेस को आप हल्का सा ऐसे काट देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है, ताकि ये सीधा हो स्ट्रेट सके, रहे, ठीक है। फिर इसके बाद बैम्बू स्टिक लेकर बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में रखकर इसको इस तरह से आप फैंटास्टिक स्कीव कर लेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, स्कीव करेंगे, स्ट्रेट हो गया। अगेन इसको इस तरह से आपने रखा और फोल्ड उसके बाद ये करने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक। इसके बाद हम इसके ऊपर अंडे की कोटिंग एक दफ़ा और करेंगे, हाँ, और इसको ओवन में बेक कर देंगे। ठीक है, तो इसके अभी हम करेंगे ड्यूरिंग द ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है वक्त बहुत कम है और बहुत कुछ दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे वीकेंड आने वाला है। आई एम श्योर वो खवातीन थोड़ा वीकेंड पे हर दिन हर कोई स्पेशल करता है, आई मीन मैं भी करती हूँ, आई एम श्योर कि लोग करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा घर वाले सब बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, तो बिल्कुल आज सीखेगी और ट्राई समथिंग न्यू। इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई समथिंग न्यू। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा। हम बात कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ करने का, और जी हाँ, कुछ चीज़ें जिस पे हम औरतें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, वो है बच्चों के खाने के बारे में। तो बच्चों के खाने साफ़ होने चाहिए और अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ, साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ पके तो क्या बात है। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। अभी हमने किन लॉलीपॉप्स को अंडा डाला? हाँ, एक तो सॉसेजेस हैं, सॉसेज और लॉलीपॉप, सेकंड है चॉकलेट बार। अब बनने वाला है। नहीं, एक चॉकलेट बार दिखा दे। बना दिया आपने? एक कब चॉकलेट बनाया? बार, मैंने तो नहीं ये देखा। देखें, एक चॉकलेट बार अंदर है, ओवन में बेक हो रहा है, और सॉसेजेस आपके अंदर। नहीं, हम ये गेम नहीं खेल सकते, हमें जब तक नजर नहीं आएगा हमें नहीं पता क्या करना है। तो भाई इसको फिर रखते हैं पकने के लिए थोड़ी देर। हाँ। और दूसरा जो सेकंड बार जो है वो हम आपको प्लान करके किस तरह से बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अगेन सेम उसी तरह से मैदे के साथ इसको अभी हम बिल्कुल पतला थिन बेलना है, बिल्कुल इसको थिन आप बेल लें, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम अपने उन सॉसेज लॉलीपॉप्स के हवाले से ही बता दें। हमने करा ये था कि सॉसेजेस के ऊपर हल्की सी कट्स लगाई थी, स्क्यूर में डाला था। स्क्यूर में डालने के बाद हमने हमारे जो पफ पेस्ट्री है उसके छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए थे, उस पर उसको लिटा के नमक, काली मिर्च था, वाइट पेपर है, व्हाइट पेपर या व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, एज पर हस्बे जायका, व्हाटएवर यू लाइक। जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च हल्का सा हमने उस पर डाला। अगर फ्रेश हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बेसिल, वो भी डाल सकते हैं, इनका भी आप अपनी इस्तेमाल मर्जी। कर फिर उन्होंने चूंकि उस पर एग वॉश लगाया हुआ था पफ पेस्ट्री पे, तो उसको फोल्ड कर दिया, तो वो बेसिकली स्टिक हो गया। वो करके हमने पैन पे ग्रीसिंग की है, थोड़ा सा मैदा डाला है, उसके ऊपर हमने सॉसेजेस को रखे हैं, और देयर गोज ओवन के अंदर। सही बोला मैंने? क्या अच्छा, आप माशाल्लाह से समझाती हैं। बेहतरीन। तो हमारी पार्टनरशिप अच्छी हो गई है शेफ जलाल। आदि शेफ, ज़बानी शेफ मैं बन गई हूँ वैसे। आपके साथ जो है ना मेरी ज़बान अच्छी हो गई। अच्छा, अब शेफ जलाल, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने चॉकलेट बार्स पूरे ऐसे डाल दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी कटिंग डन करनी है फर्स्ट, हाँ, ठीक है जी। फिर ये स्क्वायर्स में आपने इसके पीसेस निकाल लिए, ओके, ठीक है जी। जितनी स्ट्रेट कटिंग होगी उतना ज़बरदस्त आपका बार का शेप आएगा, ओके, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गया डन। ठीक, अब यहाँ पर फिर पेंटिंग करेंगे उसको? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे अभी। ये इस तरह से आपने रखना है, और इसको आपने फिर फोल्ड करके देखना है कि क्या इसका साइज बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका इस हिस्से से आपने इसको काट दिया, बिल्कुल सही, कि कोई एक्स्ट्रा नहीं हो, क्योंकि ओवन में जाके वैसे भी पफ पेस्ट्री जो है वो पफ होता है, फूलता है, तो अगर एक्स्ट्रा होगा तो मुंह में आप चबा रहे होंगे, पफ पेस्ट्री आएगा, अंदर से कुछ भी नहीं आएगा। अब आपने इस तरह से जो एग वॉश है, एग वाइट या एग योक, दोनों में से किसी का भी, या दोनों भी नहीं कर सकते क्या? दोनों भी कर सकते पूरा हैं, अंडा बीट करके? बिल्कुल। एग योक जितना टॉप के ऊपर कलर देता है ना, अच्छा, वो एग वाइट नहीं दे पाता, ओह, ठीक है जी। तो एग योक की हमेशा टॉपिंग रखें, और अंदर चिपकाने के लिए ग्लू का इफेक्ट वाइट से चल जाता है, वाइट से चल जाता है। अच्छा, चले ठीक है जबरदस्त, जी। अब इसमें आप जैसे भी मैं यहाँ पे चॉकलेट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, XYZ, मतलब लाइक फ्रूट जो नहीं फ्रूट डाल फिल कर सकते? सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ओवन के अंदर जाके बेचारा फ्रूट अजीब व गरीब तो नहीं नहीं, वो जैसे
क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। तो बट उसका फ्लेवर रहेगा, उसका टेक्सचर आपको फील होगा, मतलब खाने में, तो आप उसको स्ट्रॉबेरीज डाल सकती हूँ, पीचेस डाल सकती हूँ, बिल्कुल, एनीथिंग, लीची, टिन फ्रूट जितने भी मिलते हैं वो सब आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको इधर ठीक है फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको लॉक करने के बाद सिंपल इस तरह से, जिस तरह से बाहर आपको बाहर मिलते हैं, ठीक है जी, तो उसकी लास्ट पैकिंग क्या होती है कि इस हिस्से पे आपका ऐसे पैक होता है, लाइक अ कैंडी, स्वीट कैंडीज की तरह हो तो जाएगी। यहाँ पर आपने फ्लावर लेकर हल्का सा इसको ऐसे रखा और इस तरह से आपने इसको पुश कर दिया। वेरी क्यूट। ओके ठीक है जी, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। डन, बिल्कुल परफेक्ट, लाजवाब, इस तरह से इसका आपने, डिजाइन बन जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपने सिंपल, अच्छा यहाँ पर हमारे पास टाइम कम होता है सारा जी, तो इस वजह से हम इसको प्रूफ होने नहीं रखते। ठीक है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एग की कोटिंग करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए इसको रखना है। ठीक है जी, प्रूफ होगा, ये अपनी जगह पर आएगा। वंस जैसे ही प्रूफ होगा तो वो जो लेयर होते हैं आपके पफ पेस्ट्री के, वो खुलेंगे हल्का सा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसको ओवन में बेक करेंगे 200 के ऊपर, तो वो हर लेयर जो है ना अपनी परफॉर्मेंस देगा। हाँ, क्रिस्प होगी हर चीज। तो फिर उस हिसाब से आपने इसको, तो कितनी देर के लिए ओवन में रखूं? मैक्सिमम 15 मिनट और 10 मिनट। कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि आप लोग रेसिपी कार्ड जो है फेसबुक में अपलोड नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन उन लोगों के लिए हमारे हमारा कसूर है, हमें बिल्कुल डालना चाहिए। मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट भी करती हूँ अपनी टीम को, इंशाल्लाह हम ज़रूर कर देंगे एक ना एक दिन। लेकिन इन द मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो पे जाएं, हमारे यूट्यूब पे हमारा वीडियो होता है, आप जाएं, देखें, शुरू के फर्स्ट 10-15 मिनट्स ही देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे शेफ़ जलाल क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करते हैं तो देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। शेफ़ जलाल जो है वो मेरा नाम सायरा से सारा कह देते हैं मुझको। सायरा, तो मैं इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर ये मेरे बच्चों के लिए खाने सही नहीं पकाएंगे तो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो वैसे शेफ़ जलाल, मैं आपको अगर थोड़ी सी, अब जो है ना मैं याद रखूंगा कि अब तो मैंने लाइव बोल दिया ना सायरा। हाँ, लेकिन इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, इट्स ओके, मुझे तो आदत हो गई है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाने की बात करते हैं तो व्हाट वी आर यूजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक एक चीज़ प्लस हम इंसान अपने हाथ वाथ भी साफ़ करते हैं। यहाँ पे जो हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट खाना पकाने के लिए जो सोचते हैं, हम कहते हैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं ऑयल के हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगी कि डालडा कुकिंग ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर ट्रांस फैट्स या अनसैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत कम है। अब ये वो वाला फैट होता है जो कि वैसे एक इंसान के अंदर तकरीबन 20% तक भी चल जाता है, लेकिन इस ऑयल के अंदर सिर्फ 0.1% है। यानी कि मतलब ये कि आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, जो हार्ट इश्यूज दे देते हैं, हम सबको एक इशू होता है कि अच्छा से अच्छा हेल्दी से हेल्दी खाएं, कि खाना भी खा लें और बीमारियां भी ना हो। तो जी हाँ, इसीलिए मैं कहूँगी आप यूज़ करते हैं वैसे डालडा? बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आप शेफ़ हैं, आपको हम सबका ख्याल रखना चाहिए। मैं करता हूँ बिल्कुल, डालडा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सीरियस? हाँ, हम करते हैं, वैसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं बिकॉज एक प्लस एक और भी चीज़ होती है, बहुत वेल रिप्यूटेड है। इंसान को हमेशा थोड़ा से नाम के पीछे जाना चाहिए। जिन्होंने इतने सारे साल काम किया है और अपना एक रेपुटेशन बनाई है, तो ऐसे तो नहीं बनाई। तो येस, एब्सोल्युटली, हम यहाँ पे जब ग्रीसिंग भी करते हैं तो वी मेक श्योर कि वी यूज डालडा कुकिंग ऑयल बिकॉज इट्स अ प्रीमियम ऑयल। सैलेड्स के लिए ऑलिव ऑयल बेहतरीन है, कुकिंग के लिए आप नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। यहाँ पर आपने इन्होंने ये 2 चॉकलेट कैंडीज 2 बार बना दिए सारा सायरा, और फिर सारा निकल गया था, बट इट्स ऑल राइट, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस, आई कैन, इट्स ओके, नॉट एन इशू। लेकिन खाने की चीज़ अच्छी होनी चाहिए। खाने की चीज़ अच्छी होगी, ये तो गारंटी है। अब अभी देखिए पूरा चॉकलेट बार डाल दिए, कितना हेल्दी है ये, लेकिन सुबह सुबह एनर्जी बूस्टर फॉर श्योर है ये। तो ये जरूर ट्राई करें। अच्छा, हमारे पास जो इसकी फाइनल शक्ल है वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक मेहमान भी आ गए, उनसे मिलवाते हुए हमें जल्दी से जाना है एक ब्रेक की तरफ। शेफ जलाल, अच्छा ब्रेक पे आप चले जाइएगा। हाँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको शक्ल दिखा दूँ खाली किस तरह से ये होगा। ओके, ओह ब्यूटीफुल, ठीक है। और बार जो है उसको थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि हमने थोड़ी देर बाद डाला था वो। ठीक है जी। हाँ, बार को कलर आने में थोड़ा सा टाइम है। दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये आ गए, डन। बहुत हसीन। बार जब तक पकेंगे, अच्छा, अवन का काम आराम से करते हैं, हाँ। तेज तेज नहीं करिएगा। ये शेफ है, शेफ जलते नहीं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। हम बहुत दफ़ा दिखाते हैं ना, इनके हाथ कटते हैं ना, ये जलते हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पर आप सिंपल इस तरह से बाद में सजा दीजिएगा ना आराम से, क्यों जल्दी करें, खुदाफिज तो कहते हैं प्यार मोहब्बत से। ये आ गया इस तरह से। असल में वो जब तक फाइनल नहीं होते ना, तो हाँ। एक सुकून नहीं मिल रहा होता। पता नहीं, हमें काफ़ी सुकून है। आप अल्लाह हाफिज़ कह दें ज़रा, ताकि मैं अच्छा जी,
ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहें और जो सायरा कह रही है वो ठीक कह रही है, उस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। डिटो के मार्क्स लगा दें जो सायरा कह रही हो, बिल्कुल सही फोटोकॉपी। मिलवाऊंगी आपको अपने एक मेहमान से जल्दी से, फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे। जो कि हम कह रहे थे कि हम बच्चों के माइलस्टोन्स के हवाले से बात करें, तो हमने उसी टीम को बुलाया था जो लास्ट टाइम भी हमारे पास आई थी। सबसे पहले मिलवाऊंगी हमारे पीडियाट्रिशियन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर इकबाल मेमन। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसे हैं? Are you looking forward to eating this delicious food today? Well, I probably tasted। है ना? हाँ, मगर बात यह कि सुबह सवेरे शुगरी आइटम से मेरा थोड़ा सा तो आपको नमकीन खिला लेंगे, आप नमकीन खाइएगा, सॉसेज ट्राई कीजिए, मीठा मैं खा लूंगी। वो अवॉइड करें। सही है ना? परफेक्ट, एक्सीलेंट। बहुत सारी बातें करनी है, शेफ जलाल को जाना भी है, भगाना भी है। हम यहाँ पे जाएंगे अपने मेहमानों से बात करने के लिए, कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। सबसे पहले आप लोगों को शक्ल दिखाते हैं खाने की, क्योंकि खाना बहुत यमी लग रहा है। हमने बनाए सॉसेजेस के लॉलीपॉप एंड चॉकलेट बार्स, जो कि नज़र आ रहे हैं आपको टेबल पे, आप देख सकते हैं, बहुत यमी है। नमकीन के लिए हमारा साथ देंगे डॉक्टर इकबाल मेमन। मीठा सायरा कबीर खुद खा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो दैट्स द स्पिरिट, राइट? अच्छा डॉक्टर इकबाल, चूँकि हम बात कर रहे हैं बच्चों के माइलस्टोन्स के हवाले से, तो हमने लास्ट टाइम कुछ मेजर चीज़ें एक इन्फेंट से टॉडलर तक के पॉइंट पे बात की थी कि बच्चे की पॉटी ट्रेन कब करनी है। आपने कहा था कि 2 साल के अराउंड, 1.5 साल के दरमियान हो सकती है। फिर आपने कहा था फर्स्ट वर्ड बच्चे ने कब लेनी होती है, तो उस हवाले से मैं भूल गई हूँ, कब लेना होता है वैसे? जो फर्स्ट वर्ड या मामा या बाबा, हाँ, वो 8-9 महीने से लगभग। जो लिप साउंड्स होते हैं ना, जी। वो 8 और 9 महीने के लगभग एवरेज है। एवरीबडी वेरीज, डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब हम तमाम माइलस्टोन्स के हवाले से आप मुझे वो बताएंगे कि हमारे एंटेनास कब खड़े होने चाहिए। ठीक है, अब एक बच्चा जो चल रहा है, मेरे बच्चे यूजुअली 13 महीने में चलते हैं, कुछ बच्चे वक्त से पहले भी चल जाते हैं, 9-10 महीने में भी पकड़ के खड़ना शुरू हो जाते हैं, देन दे प्रॉपर्ली वॉक अराउंड 1 से पहले चलना शुरू हो जाते हैं। खौफ या डर कब आना चाहिए कि देयर समथिंग रॉन्ग, बच्चा चल ही नहीं रहा, कब होना चाहिए? देखिए, ये जो हाथ छोड़ के बच्चे चलते हैं, आपने सही कहा, और आपके बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो कि वो 13 माह के 12 और 13 माह के लगभग चलना शुरू। और आप याद रखें, जैसे आपने खुद कहा कि इनकी रेंज होती है, ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि अगर उनको प्रॉपर स्टिमुलेशन और चीज़ें मिल रही हैं, तो 14 और 15 माह के करीब तक हम ये फिक्र नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल चल नहीं रहा है, पकड़ के चल रहा है। और फिर उसको देखिए कितनी तरबियत दी जाती है, कितनी एफर्ट की जाती है, कितना प्राइम टाइम देते हैं पेरेंट्स उसको। और अगर कभी कुछ बच्चे होते हैं ना जो झटका खा के गिर गए और उनको हल्का सर में ज़्यादा लग गया या कहीं पे थोड़ा ट्विस्टिंग हो गई, तो कुछ बच्चे बड़े ज़्यादा डर जाते हैं। फिर उनको आप बड़ी हिम्मत दिला के बार प्रैक्टिस दिला के फिर चलाते। तो यस, आई थिंक 15 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं और बच्चा नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड रिव्यू कि हम क्या कहाँ प्रॉब्लम पे है। कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई? हाँ, मगर विटामिन डी भी है, उसके अलावा ओवरवेट भी होते हैं जो नहीं चलते। और वो बच्चे जो डरे हुए या जिनको प्रैक्टिस नहीं मिलती, इनको ट्रायल्स नहीं मिलते, वो नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ तकलीफ़ें और बीमारियां हैं जिनके अंदर। डॉक्टर इकबाल, एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद हमारे सोसाइटी में इतनी इसकी तो अवेयरनेस भी नहीं है, और ये हम चूँकि बहुत जो लोग ट्रैवल करते हैं शायद उनको थोड़ा आइडिया भी होगा। 2 चीज़ें, एक बच्चे को जो हम जिस तरीके से गाड़ी में बैठाते हैं, और दूसरा हम पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे आदत होती है, हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं, हमें प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिल से आते हैं ना। तो जब किसी बच्चे को प्यार भी कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको जुनून से पकड़ के पप्पियाँ करके हवाओं में उछाल के उसके साथ काफ़ी कुछ एक्शंस कर रहे होते हैं। और एज पर माई नॉलेज वो जो मूवमेंट होता है जिसमें हम बच्चे को यूं हिला रहे होते हैं या ज़्यादा मूवमेंट कर रहे होते हैं, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। इज इट लाइक दैट? जो प्यार मोहब्बत की एक्टिविटी है जी, पप्पियाँ लेना, स्मूश करना, आई थिंक वो हर जगह होती है। हम थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और उस दौरान अगर आप थोड़ा सा बच्चे को हिला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसके अंदर अमूमन वो चक्कर नहीं होता जिसको विप्लैश इंजरी कहते हैं, गर्दन की। यानी आप झटका दे रहे हैं, गर्दन उनकी इतनी मजबूती से नहीं पकड़ी हुई होती है, तो
विप्लैश कहलाता है। ये एक्सीडेंट में भी होता है, गाड़ी के अंदर भी होता है। ओके डॉक्टर इकबाल, ब्रेक का टाइम हो गया, इस चीज़ को हम मजीद आगे बात कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक और भी ज़रूर मुझे एंगल से बताइएगा कि आई हैव हर्ड कि बच्चे की जो मूवमेंट, जैसे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा आगे मूवमेंट अगर बच्चे की इस तरह की हो रही है तो दैट कैन ऑल्सो कॉज इंजरी, उस पर ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारा खाने का टाइम हो गया, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अच्छा, एक दो अनाउंसमेंट मैं करूँगी और फिर अपने मेहमानों की तरफ भी चलेंगे। इनफैक्ट मेहमानों से मिलवाते हो ताकि उनको भी अनाउंसमेंट में हम शामिल कर सकें। पहले हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले ही बताया, वी हैव द सेम पैनल फॉर द सेम टॉपिक। तो हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मारिया बैठी हैं, तो आइए लेट्स वेलकम मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप ठीक? ज़बरदस्त। आज प्रॉमिस बात करने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही हमारे साथ मौजूद है साइकियाट्रिस्ट जो उस दिन भी आई थी। लेट्स वेलकम अरफा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक और मैं अपने सवाल के जवाब दूँ डॉक्टर इकबाल से, मैं एक दो अनाउंसमेंट वेरी क्विकली करना चाहूँगी ताकि मेरे व्यूअर्स जान लें। कराची की जब बात करते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, बड़े सारे मसाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बताना चाहूँगी कि एक ग्रुप है आई एम कराची जो कि फेसबुक पे भी बहुत एक्टिव है, और वो क्या कुछ करते हैं आप तमाम लोग जानते हैं। वो अपने जो हमारी स्पेस है, पब्लिक स्पेस, वो वापस लेते हैं। आपने बहुत सारी वॉल में ग्राफिटीज़ देखी आई एम कराची के हवाले से। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस देखे हैं जो कि थ्रू आउट होते जा रहे हैं, विच इज़ बेसिकली फॉर द सिटीजन्स ऑफ कराची टू टेक ओनरशिप ऑफ कराची। और इसमें ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक इन्होंने कुछ ओवर 30 to 40 इवेंट्स किए हैं। इस सैटरडे को यानी कि 26 मार्च को ये दे डूइंग एन इवेंट एट फेयर हॉल शाम 5 बजे से, जहाँ पे स्टॉल्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्लस अवार्ड सेरेमनी भी होगी फॉर दो सिटीजन्स, फॉर दो सिविलियंस जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो बिल्कुल कराची वालों ज़रूर जाए। आई नो हम सब कराची वाले जो है इंतज़ार करते कि कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो जहाँ हम सब जा सके, और फेयर हॉल में पिछले दिनों भी बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस हुए हैं। ये भी बताना चाहूँगी कि 26 मार्च यानी अगेन दिस सैटरडे, आई नो सबका बहुत बिजी होने वाला है क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। 26 मार्च को एक और चीज़ हो रही है, वो है वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। वर्ल्ड एपिलेप्सी के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। इसी हवाले से एक यहाँ पे कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है KVTC, जो कि डिसेबल बच्चों के हवाले से बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको माशरे के अंदर वापस से इक्विप करके स्किल सेट देकर उनको वापस से सोसाइटी का एक पार्ट बनाते हैं, एंड दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो वहाँ पे उनका एक ओपन डे है, ओपन हाउस डे। ज़रूर जाइएगा, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। जाइए, देखिए, टूर द फैसिलिटी। मैं समझती हूँ अब वो वक्त आगे भी ऑल गिव बैक टू द सोसाइटी जिस भी फॉर्म में, चाहे अपने वक्त से, अपने पैसों से, अपनी एफर्ट से, इवन इफ इट जस्ट सिंपली एज लेस एज स्प्रेडिंग द वर्ड। आप जितनी अवेयरनेस लोगों के अंदर दे सकें, लोगों को बता सकें, तो एटलीस्ट वो करें। आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी नोबल कॉज। ये दो बातें मुझे ज़रूर बतानी थी आप लोगों को। और एक और तीसरी बात जो मैं भूल गई अपनी इंट्रो में, वो भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज डॉक्टर इकबाल ने मुझे फिर रिमाइंड भी कराया कि सर आपको पता है ना आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। मैंने कहा जी डॉक्टर, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इन माय इंट्रो। तो जी हाँ, वर्ल्ड TB डे है। तो पहले डॉक्टर इकबाल, वर्ल्ड TB डे के हवाले से हमें थोड़ी सी कुछ TB के हवाले से कुछ बताएंगे, कोई मैसेज, कुछ बात बताना चाहेंगे? देखिए, TB एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से लगती है, सांस के Contagious जरिए। है। हाँ, सांस के जरिए। मगर यूँ नहीं कि गुजर के जाए तो TB लग जाती है। आपको उनके साथ रहना होता है जो इन्फेक्शन फैलाने के लायक या काबिल होते हैं। दुनिया में 30% लोगों को TB किसी न किसी टाइम पे लग चुकी है। लेकिन वो एक्टिव या इनएक्टिव होता है? वो मोस्टली इनएक्टिव हो जाता है। राइट। और उसके जिस्म के जो कुदरती वसाइल हैं उनसे उसको कंट्रोल में रहता है। मगर उसके अलावा फिर भी कई 1.5 मिलियन केसेस दुनिया में हर साल हो रहे हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से चौथे 5वें नंबर पे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हैं, और तकरीबन 4 लाख के करीब 3-3.5 लाख के करीब अमवात हो रही हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ जिसमें TB वास्तेदार है। बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट के TB इलाज याफ्ता चीज़ है, इट्स क्योरेबल। हाँ, तो उसको छुपाएं नहीं। कुछ अलामत होती हैं, अगर खांसी ज़्यादा दिन चल जाए, 15 दिन से ज़्यादा, 1 महीना हो गया है, खांसी नहीं जा रही है, तो उसके ऊपर गौर करना है। बुखार आ रहे हैं, सर्दियाँ लग रही हैं, पसीने आ रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, भूख मर गई है, आदमी थक जाता है, ये ऐसी अलामत है। अगर
परसिस्ट कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करके उसका अपना तशखीस करवा लें जी, और तशखीस करवा के इलाज करवाएं, उसमें छुपे ना। ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि टीबी है बलगम- या मोस्टली अल्ट्रासाउंड? बलगम है, बलगम का टेस्ट होता है। ओके। बच्चों के लिए पेट में से हम पानी Fluid, लेके ओके। उसमें टेस्ट करते हैं, एक्सरेज होते हैं, ठीक है। खून के भी टेस्ट हैं, जिल्द के भी टेस्ट हैं, जिसको मांटू टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। इस किस्म के सारे टेस्ट बट जस्ट गो टू अ डॉक्टर, आपने जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो दे विल बी एबल टू सी कि डायग्नोज कर सकेंगे। बच्चे भी इनके अंदर जरा ज़्यादा शिद्दत से अख्तियार कर लेते हैं, इसलिए उनको पकड़ने क्योंकि वो गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, फेफड़ों में पानी भी आ सकता है, बाकी जिस्म को भी असर कर सकता है, आंतों को भी असर करता है। इसलिए अगर कोई बीमारी टिक गई है तो हमारे पास चूँकि ये बीमारी का निस्बतन इलाज ज़्यादा है, है, बिल्कुल। इलाज भी है, इलाज याफ्ता है। ये कोई मायूब चीज़ नहीं है कि आप छुपाएं, नहीं। और अपने गिरदो नवाह के लोगों का भी इलाज करवाएं। वन थिंग वी नीड टू डू इज स्प्रेड एज मच अवेयरनेस एज पॉसिबल। टीबी के हवाले से आज के दिन में आप जितने लोगों को बता सकते हैं कि खुदारा अगर कोई ऐसा मर्ज है तो जाएं और इलाज कराएं, इट्स ट्रीटेबल, आप सही हो जाएंगे। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग बच्चे की मूवमेंट, जो मोहब्बत में हम बहुत शिद्दत से मोहब्बत में हिला रहे होते हैं, झटके दे रहे होते हैं बच्चे को, तो हाउ डेंजरस कैन इट बी? देखिए, खुसूसन इसका जो ख़राब अमल देखा गया है झटके का, जी, वो है जब गुस्सा आ जाता है, रेज आ जाता है ना पेरेंट्स को, किसी में तो पकड़े बच्चे के ऊपर गुस्सा है, बच्चे को वो झटके बड़े शार्प और बड़े ज़ोरदार होते हैं। बाकी जब आप खिला रहे हैं उसके अंदर एक्सीडेंटली या बेध्यानी में हो जाता है, तो जब ज़ोरदार झटका है जिसके अंदर जिस्म एक तरफ मूव कर रहा है और सर दूसरी तरफ मूव कर रहा है, तो उसको हम विप्लैश इंजरी कहते हैं। Oh my God. विप, और इससे सर के अंदर कंकशन यानी इंजरी होती है, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है और उस वहाँ पे खून भी आ सकता है और कुछ मरतबा अमवात भी देखी गई है। तो ये रेंज में ज़्यादा होता है। हाँ, ये दूसरी जगह कहाँ पे होता है, जो हम लोग गाड़ियों में बिठा के लेके चलते हैं बच्चों को, बगैर बेल्ट के, बगैर सीट के, और आगे बिठाते हैं। बच्चे जो है ना वो अपने आप को कितना भी मजबूत समझे और पकड़ नहीं सकते, आप खुद भी नहीं पकड़ सकते, और जब झटका आता है कि उस वक्त ये पूरा अचानक से 10 किलो का 5 किलो का एक तोदा निकल के बाहर जाता है, वो जाकर स्क्रीन से देखेगा, उसके अंदर आप जिस्म को पकड़े हुए हैं, सर के झटके आ गए, सर को गर्दन को झटके साइडवेज भी आए या सामने को आए, तो ये विप्लैश इंजरी बहुत ख़तरनाक है। कार सीट सेफ्टी ये भी हमारे ख्याल से हमें बहुत फैलाना पड़ेगा। मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों को, बच्चों को प्यार में गोद में बिठा के ड्राइविंग सीट पे आगे बिठा के गाड़ी चला रहे हैं, खिड़की से बाहर झांक रहे हैं, हाथ निकाल रहे हैं, वो सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि किसी भी टाइम पे आपने ब्रेक लगाया ना, वो इतना जिस्म उनका बाहर है और वो बाहर गिर सकते हैं, और वो बड़ी ख़तरनाक इंजरी है। और कार सीट इंजरी सेफ्टी ज़रूरी है। हम लोग सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करते, हम उनको फ्रंट सीट पे बिठाएं, बैक पे बिठाना चाहिए अगर बिठाएं तो, वो भी सीट बेल्ट। और जो कार सीट होती है, जो बहुत ही छोटा बच्चा होता है, उसकी कार सीट को भी आप रिवर्स डायरेक्शन में बिठाते हैं, नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द विंडस्क्रीन, इनफैक्ट उल्टा, ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई झटका लगे तो बच्चे की गर्दन बच जाए। मूविंग ऑन टू मारिया, बच्चे की अगर हम बात करते हैं, स्कूलिंग का आजकल रिवाज है कि माँ प्रेग्नेंट होती है, अपने बच्चे को रजिस्टर करवा रही होती है। मुझे पता है अप्रोप्रिएट एज बच्चे की कब होती है टू इनरोल अ चाइल्ड इन अ स्कूल? आई पर्सनली फील के मुझे लगता है हमारे यहाँ के सारे ट्रेंड्स जो हैं पाकिस्तान के, वो हम फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं बाहर को। द मोर एक्सपेंसिव और द हायर द फी, the more they have to tell, reliable है, बिल्कुल reliable है, and the more they have to tell you कि अच्छा ये असल में हम यहाँ का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ का कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, then why not age? मेरा एक ये सवाल हमेशा रहता है कि जब हम हर चीज़ वेस्ट को फॉलो करते हैं और हम समझते हैं कि यही बस एक वो लैंडमार्क है कि भाई ये हमारे क्वालिटी की ज़मानत है कि हम ये सिलेबस फॉलो, हम यूके का कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब सब आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे गलियों के स्कूल भी, मुझे हैरत होती है, वो एक घर का एक छोटे वाले 200 गज के घर में भी ओ लेवल लिखा हुआ है अब तो, वो भी कैम्ब्रिज सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम हर चीज़ बाहर की फॉलो करें तो हम उनका एज क्राइटेरिया क्यों फॉलो नहीं करते? टिल किंडरगार्टन, इट्स बाहर ये है कि इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू वेदर यू वांट टू सेंड देम to the school or you want to do it at home, it's okay. बल्कि वहाँ तो बड़ी क्लासेस तक भी होम स्कूलिंग होती है जब तक के ओ लेवल्स नहीं आ जाता, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव्स ना करे हमें अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करना पड़े, इमेजिन क्या chaos होगा घर में। Let's move on from that. So and class 1 is actually officially the class which is 6 years old.
हमारे में बच्चे क्लास 1 में तो 6 साल में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर उनकी किंडरगार्टन कहीं से नहीं हुई तो आपको एडमिशन कौन देगा? हाँ, ऑफ कोर्स। दिस इज वन रीजन, मतलब मुझे ऐसा अच्छा, आई रिमेंबर हमारे ज़माने में हमने स्कूलिंग स्टार्ट की अराउंड 3-3.5 साल पे, ठीक है, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट है कि 18 महीने के बच्चे को बोलते हैं आप इनरोल कर दें। मेरा सवाल आपसे ये, मुझे प्लीज़ बताइएगा, और यही सवाल अरफा मैं आपसे की तरफ भी करूँगी कि बच्चे को ऑफकोर्स जब व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप तो उसकी पर्सनैलिटी बन रही होती है। आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इवन आई एम श्योर डॉक्टर इकबाल विल एग्री, अ लॉट ऑफ टाइम्स घर वाले बच्चों को थोड़ा स्पॉइल कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार कर दिया, ज़्यादा उसकी ज़िद मान ली, जो कि स्कूल में एक डिसिप्लिन नज़र आता है जहाँ पे बच्चे को रोका जाता है। यानी आई सी माई चिल्ड्रन के बच्चे जब खेल रहे होते हैं प्ले ग्रुप में भी, वो जाके अपनी चीज़ें अपनी जगह पे रखते हैं ना, अमेज्ड कि इतना छोटा बच्चा कैसे सुन रहा है बात क्लास में, लेकिन बच्चे वो फिर एक दूसरे को देखकर भी सीख रहे होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या 18 महीने के बच्चे को बाहर भी देखा जाए तो बच्चों को डे केयर में डाल दिया जाता है, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग, तो क्या वो डे केयर और प्ले ग्रुप लगभग एक ही चीज़ नहीं हुई? डे केयर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा और मज़ीद थोड़ी सी डैमेजिंग चीज़। रियली? हाँ, डे केयर मुझे, बिकॉज देखिए द थिंग इज़ दैट वो डिसिप्लिन और वो सारी चीज़ें, अग्रेशन, डिसिप्लिन, अपने आप को डिफेंड करना, अपनी इज्जत का ख्याल करना, कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एवरीथिंग कम्स विद टाइम। मुझसे जैसे एक पेरेंट ने आके कहा कि मेरा बच्चा लड़ता नहीं है, ही डजंट फाइट बैक, तो मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ कि ऐसा हो गया, दोस्त ने मजाक कर दिया, आई फेल्ट बैड अबाउट इट, इसने कुछ नहीं कहा, बच्चा बुक छीन के भाग गया, इसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा कि देखें ये मत सिखाएं, दिस इज़ वन थिंग। जो एक मेरा अपने हस्बैंड से भी मैंने एक दफ़ा बैठ के बात की, उन्होंने इस तरह से मेरे बेटे ने कुछ शिकायत की, तो ही सर अच्छा बेटा अब करे ना तो तुम ये करना, तो मैंने कहा देखिए रिहान ये आप मत सिखाएं, वो इसलिए नहीं सिखाएं कि दिस विल कम विद एज, वो तो इसका सारा डिफेंस मैकेनिज्म पहले या जल्दी या शुरू में या बाद में काम तो करेगा। इस पे मैं आई थिंक इख्तलाफ करूंगी, लेकिन फिर भी हम आई थिंक एक साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन ज़रूर लेना चाहेंगे, जो कि अब मुझे बोला गया कि ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अरफा मुझे आप ज़रूर बताएगा, इज़ इट लाइक दैट, इज़ इट अ लर्नड बिहेवियर? ऐसा होता है कि हमने बच्चों को छोड़ दें वो खुद ओवर पीरियड ऑफ टाइम से हो? क्योंकि मैंने लोगों को देखा है अपने ओल्डर सिबलिंग या अदरवाइज सिबलिंग से इंटिमिडेट होके बैकग्राउंड में रह जाना, वो हर चीज़ में चूँकि खामोश रहते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं, यू नो, इंट्रोवर्ट्स बेसिकली। ज़रूर बताइएगा हाउ टू डील विद सच चिल्ड्रन एज वेल। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। मूविंग ओवर टू अरफा नाउ। अरफा एक सवाल छोड़ के गई थी विद रिस्पेक्ट टू कि बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, जो इधर उधर हाथ चलाते फिरते रहते हैं छोटे बचपन से, और कुछ होते हैं जो कुछ भी कर दो उनको चमाटे भी लग रही होती है, वो बेचारे खामोशी से रहते हैं, चीज़ें भी दे देते हैं, आवाज़ अपने लिए, दे डोंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ। वी सी सम चिल्ड्रन ग्रोइंग अप एग्जैक्टली लाइक दैट, वो बड़े होते हुए भी उनके अंदर वो चीज़ रहती है, बनावट होती है इंसान की, तो वो वैसे ही थोड़े इंट्रोवर्ट से, खामोश से, किसी को कोई कुछ कह रहा है तो जवाब नहीं दे देना, ठीक है, तो एक हद तक तो अच्छा होता है, बट देन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स डैमेजिंग फॉर द पर्सन, राइट? तो क्या ये सही होता है या आपको लगता है ये गलत है? माँ बाप को एक पॉइंट के बाद बच्चों को बताना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बच्चा सीखता ही अपनी सराउंडिंग से है जी। और देखा ये गया है कि जब बच्चा बड़ा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, कुछ बच्चे बहुत खामोश होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, नहीं बोलते, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, देन फिर कुछ अब्यूज़ के ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे बच्चा रेजिस्ट नहीं कर सका, बोल नहीं सका, तो वो लर्निंग उन्हें बचपन से होनी चाहिए, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे रिएक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, वो पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बिठा के बच्चे को वर्बली बताएं, हम एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं, उन्हें लर्न करा सकते हैं चीज़ें, कोई स्टोरी सुना के। हाँ बिल्कुल, स्टोरी सुना के, बल्कि जो एक लास्ट प्रोग्राम में भी जब इसके पार्ट 1 में बात हुई थी कि पेरेंट्स का और बच्चों का जो एक बेड टाइम का जो सोने का जो कनेक्शन था, हाँ। और जो स्टोरी टेलिंग का नानियाँ दादियाँ सुनाती थी वो ख़त्म हो गया है। वो टाइम ऐसा होता है कि बच्चा माँ के साथ कैथारसिस कर सकता है पूरे दिन की, तो सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए अगर माँ बच्चे के पास आती है, लेटती है, उससे पूछती है क्या हुआ, बहुत सी ऐसी बातें जो बच्चा वर्बलाइज नहीं कर सकता। और उसकी वजह से सॉरी बात, मैं आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ, मुझे बताएं कि माँ बाप के बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर बच्चा तकरीबन डिफरेंट होता है, कुछ एक जैसे भी होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, ऑल 3 किड्स ऑफ माइन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है?
हमारे घर में ना मैं हाथ ज़्यादा चलाती हूँ ना मेरे हस्बैंड तो बोलते ही नहीं ना, कुछ भी नहीं बोलते बच्चों को, दे डोंट, ही इज लाइक, मैं उनको बोलना पड़ता है कि उसको डांटे ना, वो नहीं डांटते बिल्कुल, वो ही इज़ द वन, ही इज़ अ गुड कॉप ऑल द टाइम एंड आई एम द बैड कॉप। मुझे लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा जो सबसे छोटा वाला है ना, वो बहुत ही छोटे से भी हाथ चलाता है, एग्रेसिव, किसी को उसका प्यार करने का भी अंदाज है, किसी को देखेगा पहले मारेगा फिर आगे पप्पी करेगा, तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है झंझू, तो वो ऐसा कैसे हो गया? देखिए बहुत से बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, हमें उसे बर्न करने की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लगाएं वो थक जाएं, मतलब जैसे फुटबॉल है या कोई ऐसी काम जिसमें उनकी फिजिकल एनर्जी जा रही है। 18 महीने का, 20 महीने का, 2 साल का, नहीं तो ये तो वो एज है ना कि जहाँ पे वो डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। वुड यू रिकमेंड इस तरह के बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए? नहीं, स्कूल लाइक अगर उसकी एज जरूर भेजें, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपने कहा कि घर में ऑब्वियसली 3-4 बच्चे हैं तो हर एक की पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होगी। यहीं पे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से एक बंदा यूनिक होता है दूसरे से। तो आप जिसको समझते हैं कि प्रॉब्लम चाइल्ड है, आप उसके साथ वो क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करें। ठीक है, यू सी कि आपका जो बड़ा बच्चा है वो ठीक जा रहा है, ट्रैक पे है, पढ़ाई में सही है। बच्चे का एक और मसला है, उसको जेलसी भी बहुत होती है। हाँ। किसी बड़े को प्यार करते तो फौरन डांटेगा कि हटाओ उसको, मुझे लो। तो अब क्या होता है? ये होता है, मेरा अपना भांजा छोटा वाला जो है, ही इज़ लाइक मोर एक्टिव, और वो उसको जेलसी होती है कि अगर छोटी बहन को गोद में लिया जाए, एंड देन वो बोलता भी है कि ये तो इससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ डॉक्टर इकबाल की यहाँ तक आ गई बात, बोले डॉक्टर साहब बोले। देखिए सिब राइवलरी तो एक स्टैंडर्ड फैक्ट है, ठीक है, हर जगह में होती है, कहीं नजर आती है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं बोलती हूँ मुझे 3 हिस्सों में काट के बांट दो तुम लोग। नहीं, ये मिश्र अंदाज में हर जगह होती है, उसको हैंडल करना एक बात होती है, उसको बढ़ाना दूसरी बात होती है। ठीक है, तो ये होना है, किस अंदाज से वो शो करते हैं वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मगर मेरे ख्याल से जो आप सवाल कर रहे थे, हम किस तरह इसको हैंडल करें, बात यह है कि हम लोग अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते। बात बहुत सही है, ठीक है। क्वालिटी टाइम जैसे हम काम करते हैं, आप दोनों वालिदैन काम करते हैं, बच्चे को स्कूल भेज दिया, वहाँ पे कुछ सीख के आ गया, चलो सोशल टाइम तो मिला ना उसको, बहुत अच्छी बात है, एक सोशल वाली बात अच्छी बात है, बाकी नहीं है। तो जब वो घर आते हैं तो उसके बाद हमें किचन को संभालना है, घर को संभालना है, बाकी चीज़ें कराने हैं, कल की प्लान करने हैं, वो टीवी पे भी थोड़ा सा झांकना है, और किचन को भी देखना है, और बाकी घर के कामों को देखना है। बच्चे कहाँ गए? वो तो स्कूल गए थे ना, कर लिया होगा एक्सरसाइज। आप उनको पकड़ के थोड़ा सा टाइम तीनों को मिला के खेलें, तीनों को साथ में थोड़ा सा टाइम में इसके साथ खेल लें, तो वो दूसरे बच्चों को बोले यार बच्चे के साथ दौड़ लगा के ये बॉल उठा के दो, आपने दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। तीसरी बैठी तो वो उसके साथ चलो थोड़ा सा म्यूजिक खेल रही है, तो बातें कर रही है। आई एम श्योर बहुत सारी माएं अभी एग्री करेंगी। आई विश इट वाज दैट। आई एग्री। आपके पास 3 बच्चे हैं, मगर आपने शुरू से अगर वही काम क्वालिटी टाइम रखा होगा तो उन वेरिएंस तो आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि आपको कितना टाइम क्वालिटी टाइम होगा, कम से कम घंटा 1.5 तो दे दें आप। बहुत है, घंटा 1.5 वो तो देते हैं। और आपको कम से कम टाइम देना है, उसके उनको अपनाना है, उनको कुछ चीज़ें सिखानी है, और कुछ रूल्स रखने जिनको आप रिजिडली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाएं, मगर उनके ऊपर आप अपनी तरफ से टिके रहें। ओके, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इसी पॉइंट को मैं मारिया की तरफ भी लेकर जाऊंगी। मारिया मुझे बताएं, मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन से करते हैं। चीज़ों के कचरे भी फेंक रहे होते हैं डस्टबिन में, चीज़ों को वापस मिस बोलेगी ओके नाउ इसका टाइम खत्म हो गया, नाउ वी हैव टू डू समथिंग एल्स। जैसा डे केयर्स वगैरह में, प्ले ग्रुप्स में होता है, तो बच्चे बाकायदा वो चीज़ें अपने शेल्फ्स में रख रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे वो जो बने हुए होते हैं एरियाज, तो वो दे कीप दैट। लेकिन घर पे अगर बोलो तो वो हिलते नहीं। तो टीचर्स ऐसा क्या करती हैं जो माएँ नहीं कर पाती? देखिए, एक तो वो पीयर इन्फ्लुएंस जिसको आप बोलेंगे कि वो दे लाइक टू डू इट इन ग्रुप्स, वो फ्रेंड कर रहा है, वो बेस्ट फ्रेंड कर रहा है, वो जिससे वो खेलते हैं, तो वो कर रहा है। ठीक है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब के पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स रहेंगे, आउटसाइडर रहेगा, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, चाहे वो हमारी डांट हो चाहे हमारा लाड हो। हमारी अम्मा भी हमें बोलती ना, माँ बाप की माएँ की बातें नहीं सुनोगे, कोई और बोलेगा यही बात तो समझ लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। इज इट लाइक दैट? इट इज ट्रू। देखो ना, आप अपने बच्चों को जो कुछ बोलते हैं, दे नो कि भाई आपने उनको जो कुछ कहा है उसके अंदर वो कहाँ से रास्ता बना लेंगे, ठीक है। दूसरे ने कहा है उसका इनको पता नहीं, और वो फिर उनको वो चीज़ें नहीं देती या कर सकती है, ऐसे औकात में नहीं होती जहाँ पे वो हेल्प कर सके, तो दे विल फॉलो। और वो फॉलो एक टोन भी होता है। अब बच्चा वो ख्याल रख दो, फिर आप भूल गई, उनको फॉलो नहीं करवाया, फिर आप अगर आपको करवाना है रेगुलरली तो आप उनको ले जाकर आओ बेटे पहले लेट्स पुट इट टुगेदर, ठीक है। मगर वैसे क्या करते, अच्छा रख लो, फिर थोड़ी देर का वो नहीं रखा तुमने, देखो कैसे हो, फिर आप अपनी बड़बड़ करेंगे,
मगर असल काम नहीं I करवाएंगे। guess that is something that you're absolutely right. थोड़ा फोकस करके टास्क कंप्लीशन की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक दफ़ा फिर बताऊंगी, जब बच्चों की बात करते हैं तो हाँ, हम माओं के हमेशा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को खाना खिलाएं। मैं यूजली डॉक्टर इकबाल के ऊपर आकर जाकर बोलती हूँ मेरे बच्चे मोटे क्यों नहीं, हेल्दी क्यों नहीं। देखिए हेल्दी और मोटे में फ़र्क होता है। और जब खाने की बात करें तो प्लीज़ मेक श्योर यू यूज़ हेल्दी प्रीमियम कुकिंग ऑयल, विच इज़ अगैन मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी डालडा, क्योंकि डालडा के अंदर वो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चों के इम्यूनिटी के लिए इज़ वेरी एसेंशियल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर चिल्ड्रंस ग्रोथ। सो डू यूज़ गुड फूड, हेल्दी फूड, बिकॉज इसी से यही चीज़ बच्चे फिर आगे लेकर जाते हैं। एनर्जी लेवल की बात अगर कर रही हूँ तो जी हाँ, आई मेक श्योर कि बच्चे अच्छा खाएं, तो आप देख सकते हैं कि हाइपर एक्टिव रहते हैं बच्चे। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। बातें बहुत सारी हमारी होती हैं, यहाँ पे हमारे फड्डे भी चल रहे होते हैं कि नहीं मुझे बताएं ऐसा नहीं वैसा। सबसे पहले चूँकि ऑफ कोर्स वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, बताते चलो कि यहाँ पे डॉक्टर इकबाल ने एक किताब लिखी है विच इज़ नोन एज पेरेंट्स गाइड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट। मेरे पास फोटोकॉपीड वर्जन है, इसकी ओरिजिनल किताब मार्केट में भी आने वाली है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आने वाली है। डू गो डू सी, बहुत हेल्प मिलती है। ही राइट्स रियली वेल, एयर माइलस्टोन्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ऑल्सो वो चीज़ें जिसमें हम परेशान होते हैं कि बच्चे को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, बच्चे की ज़िद कैसे ख़त्म करनी चाहिए, बहुत अच्छी सजेशन दे रहे होते हैं। तो अगर पीडियाट्रिशियन आपका इतना अच्छा हो तो आप यकीन जाने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो अल्लाह ना करे वैसे मसले हों। देखिए ज़िंदगी में जिस्म के हर उज़्व को जो ना हर अपना काम है। बिल्कुल, उंगलियों का अपना काम है, थंब का अपना काम है, लिटिल फिंगर का अपना काम है। इस तरह हर मुआशरे में जो हेल्पिंग हैंड्स है ना, उनकी अपनी अपनी जगह ज़रूर है, यूँ नहीं है। मगर यस, मोस्टली पीडियाट्रिशियन आपको पेरेंटिंग के टेक्निक्स, मेजर पॉइंट्स बताएंगे। अगर ऑलरेडी कोई इशू हो गया है जिसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, पेरेंट को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या बच्चे की असेसमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम सेक्शंस को कहते हैं देखो आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने हेल्थ के बारे में मुझे बात बताई थी, हमें भी हेल्थ के बारे में कहती है कि बच्चे को अच्छा से अच्छा खिलाएं, और जो कि हर माँ का कंसर्न होता है मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया है। तो ज़रा बताएंगे कि सेहतमंद बच्चा किस किस्म का बच्चा होता है? नहीं, मैं उसके रिवर्स बताऊँगा। हमारा कॉमन कंसेप्ट ये है कि जो बच्चा गोल गप्पोल नज़र आएगा, कट्टो कट्टो, वो सेहतमंद है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट करेक्ट। देखिए बच्चों की जिस्म एज़ा की जो नशोनुमा होती है ना, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होती है। ठीक है। आपके दिमाग की जो साइज़ में ग्रोथ होती है वो पहले से 2 साल में सबसे ज़्यादा होती है। ओके। मगर उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है, होशियारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाती है और कुछ एजेस में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आपके 5 और 6 साल वाले बच्चे खूब बोलते हैं, स्टोरियाँ सुना लेंगे और फिर वो बड़े आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे जैसे थोड़े बड़े होते जाएंगे। जब 10, 12, 13 साल पे पहुंचेंगे तो उनको डिडक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी कि डेथ क्या है, वो क्या है, इसकी मीनिंग एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये हर उज़्व का डेवलपमेंट जो है ना डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट टाइम पे होता है। अच्छा, अब जो पहले 6 माह से 8 माह है ना, वो बच्चे अमूमन गोल गप्पोल से होते हैं। फिर 1 साल के करीब आकर उनकी हाइट बढ़ जाती है और वजन निस्बतन कम बढ़ता है। बिल्कुल ठीक। पहले साल पे आपको 3 गुना ट्रिपल हो गया, सेकंड ईयर में सिर्फ उतना ही वजन बढ़ेगा, 2.5-3 किलो। अब कद बड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर वो बच्चा लीन स्लिम लगता है और हर एक बोलता है अब कमजोर हो गया। Exactly, हाइट निकाल रहा है। हाँ, हाइट निकाल रहा है, राउंडेडनेस खत्म हो रही है। हाइट जो निकाल रहा था वो किस टाइम फ्रेम में ज्यादा निकालता है? देखिए हाइट जो है पहले साल में भी काफी बढ़ती है मगर वजन और गोलाई रहती है। अच्छा। फिर दूसरे साल में 10 सेंटीमीटर कम से कम निकलती है। अच्छा। तीसरे साल में 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा। उसके बाद 5 सेंटीमीटर हर साल है। ओके। तो वो 5-5 सेंटीमीटर अच्छा खासा हो जाता है। आप देखिए 5-5 सेंटीमीटर माशाल्लाह से हमारे बच्चे हर साल जब नया यूनिफॉर्म ले रहे होते हैं आपको एहसास होता है ओ माय गॉड 2 इंच बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, हर साइज बढ़ रहा होता है माशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ जो उनके बाद में यहाँ पे तो चर्बी आ गई, थोड़ी गोलाई, अब वो हटनी शुरू हो जाएगी और चूंकि इनकी ग्रोथ कम हो रही है इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट, तो उनकी कैलोरी नीड रिक्वायरमेंट फूड की कम हो गई। अब वहाँ पे हम कहते हैं कि इसने पहले पूरी रोटी खाई थी अब आधी खा रहा है, हाय अल्लाह जुल्म हो गया। नहीं, उनको आप वैरायटी गुड क्वालिटी फूड दें क्योंकि उनकी नीड कम हो गई है। ऊपर से वो
अडॉप्ट कर रहे हैं दूध से लेके खाने तक जी, और उसके अंदर उनको वैरायटी ऑफ फूड्स लेनी है और टेस्ट लेना है, बैलेंस तभी जाकर हो जाएगा। मुझे वेरी क्विकली बताया, जब बच्चा एडोलेसेंस की तरफ जा रहा होता है तो एक बच्चे के अंदर जब प्यूबर्टी रीच करना होता है, लड़कियों का डिफरेंट होता है, लड़कों का डिफरेंट होता है, रेंज बताएंगे लड़कियों की? लड़कियों के लिए अमूमन जो एज समझी जाती है वो 9 से 13 है, ठीक है, और लड़कों के लिए? और लड़कों के लिए 10-11 से लेके 14-15 तक आता है। मगर उसके ऊपर डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर भी, माँ और वालिद का जो ग्रोथ पैटर्न था वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, कोई वालिद है जिसने 15, 16, 17 साल पे जाकर शेव की, ओके, तो उसका बच्चा मुमकिन है कि थोड़ा लेट हो, ओके, ठीक है, बच्चा या बच्ची, और उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस क्लास के अंदर दिस इज अगेन अ माइलस्टोन, राइट? और जब ये बच्चा प्यूबर्टी रीच करता है वहाँ ग्रोथ स्पर्ट भी निकालता है, बिल्कुल, कद में भी, हाँ, और वेट में भी, और मसल्स में भी, और मेंटली भी। ओह यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो यहाँ पे अरफा मैं जरूर पूछना चाहूंगी, सवाल छोड़ के जाऊंगी ब्रेक की तरफ, जब बच्चे इस फेज में आ रहे होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं, कोई बात मानते नहीं हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स फिर वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज भी होती है, दुनिया समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल आते हैं पेरेंट्स को, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड दे यूजुअली लीव इट ऑन द चाइल्ड कि खुद ही चीज़ें पता चल जाएंगी, दोस्तों से पता चल जाएगी। इज इट, डू यू सजेस्ट, इज इट अ हेल्दी वे ऑफ ग्रोइंग अ चाइल्ड, और डू यू सजेस्ट कि माँ या बाप को बैठ के बच्चों को चीज़ें खुद बताना चाहिए? पूछेंगे आपसे ये सवाल, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेकर फंबल करते होंगे और समझ नहीं आता होगा कि क्या करना है, किस तरह करना है, स्पेशली फर्स्ट टाइमर पेरेंट्स जो कि पहले बच्चे के साथ हो। बाद में तो आई थिंक वो बोलते हैं कि चलो सिबलिंग्स विल डू द जॉब। इज इट अ गुड थिंग, इज इट द राइट वे टू गो अबाउट इट और नॉट? जरूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन, ओवर टू अरफा। अरफा, मुझे बताएं, शुड पेरेंट्स टेल इन्फॉर्म चिल्ड्रन अबाउट प्यूबर्टी एंड अवेयरनेस जनरली देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या है? मेरा अपना ये पर्सनल राय है कि पेरेंट्स को ही बच्चे को इस चीज़ का एक्सपोजर देना चाहिए, बिल्कुल, और उन्हें बताना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल होता है माओं को बेटों के साथ बात करने में, और अक्सर लड़कों का जो एक्सपोजर है या जो उनका फ्रेंड सर्कल है वो उससे चीज़ें सीखते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे अब्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिसर्चेस में और जो डेटा हमारा वैसे भी पाकिस्तान में रिसर्चेस में यूज़ होता है, उसमें ये बात सामने आई है कि लड़के ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ओह माय गॉड। और सोडोमाइज के केसेस लड़कों में ज़्यादा हैं, लाइक सेक्सुअली अब्यूज होने का। और वो देखने में आया है कि खामोश हश हश रहने के चक्कर में बिल्कुल आप बच्चे को या तो गलत चीज़ से खा रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जनरली अपने मेहमानों से, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम लास्ट मैसेजेस की तरफ आते हैं, मुझे एक सिर्फ ये आखिरी जवाब आप लोग अपने मैसेजेस के अंदर ज़रूर दे दीजिएगा। हमारे अंदर ये होता है कि वैसे तो बच्चे को हर चीज़ पता चलना ही है ना मारिया, बीइंग इवन टीचर्स हम ये बोलते हैं कि जितनी देर से चीज़ें पता चले जितना बेहतर है। क्यों वक्त से पहले हम इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर करें? मीडिया का दौर है, दोस्त हैं, हर किस्म के लोग, हर किस्म की फैमिलीज होती हैं, इंटरेक्शन होता है, एक्सपोजर होता है, बच्चा बाहर जाता है, तो जितना एक बबल में रखने की कोशिश करें उतना बेहतर है। क्या इज़ इट लाइक दैट, या हमें अपने बच्चे को चीज़ें बता देनी चाहिए और उसको पहले से प्रिपेयर कर देना चाहिए? देखिए, वही वाली चीज़ें प्रिपरेशन के लिए मैं कहूँगी कि येस, और उसके भी तरीके होते हैं, और बड़े ऐसे तरीके होते हैं, काम तरीके कि जिसके लिए हम इतना परेशान होके हाइपर होके क्यों सोच रहे हैं। देयर आर वेज, इतने वैसे वाले वेज हैं कि आपको मतलब फील भी ना कराएं आप बच्चों को, लाइक माई चिल्ड्रन आर रियली स्मॉल, लेकिन ये जुमला मैंने अभी से उनके दिमाग में बिठाया हुआ कि इफ़ देयर इज एनीथिंग एवर दैट यू नीड टू फाइंड आउट, तो कभी बेटा अपने दोस्तों से नहीं पूछना, ऑलवेज कम टू मी। व्हाई? बिकॉज दे आर द सेम एज, उनकी इन्फॉर्मेशन आस पास उतनी ही है जितनी आपकी है, तो वो आपको सही बात कैसे बताएंगे? एंड आई नो मोर। ओके, लास्ट मैसेज बताएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि प्लीज़ फाइंड टाइम। द वन रीज़न वाई आई टोल्ड यू कि और मुझे डेडली डे केयर सेंटर्स लगते हैं, और वो हमारी जो टॉडलर्स वाली चीज़ है वो फिर भी सही है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वो इसीलिए कि डे केयर सेंटर में जब आप शाम में आते हैं बच्चे को अपना पिक करते हुए, तो यू हैव सो मेनी अदर टास्क ऑन योर लिस्ट दैट यू नीड टू डू, दैट यू हैव barely any time to spend with your child. तो प्लीज स्टे विद देम, सिट विद देम, टॉक टू देम, प्ले विद देम, चाहे वो आप बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में करें, बट प्लीज डू दैट। अरफा, लास्ट मैसेज।
लास्ट मैसेज यही है कि बच्चे को एक्सपोजर देना शुरू करें, स्पेशली उसको बचपन से उसकी अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस दें, कौन से उसके पर्सनल पार्ट्स हैं और जो पब्लिकली वो नहीं। अक्सर बच्चे नहा के बाहर निकल आते हैं, पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि वो बाथरूम बच्चे से यूजुअली वैसे हम ये बात तो सिखा देते हैं कि शेम की बात है, शेम बट कवर करना, उसके आगे हम नहीं इतना कवर करना एंड देन उन्हें ये भी बताएं कि कौन से लोग उन्हें टच कर सकते हैं। डॉक्टर, माँ कर सकती है, बाप कर सकता है, एंड देन गुड टच बैड टच का जरूर बताएं। इससे बच्चे के जो अब्यूज़ के चांसेस है, एंजाइटी स्कूल एज में पेरेंट्स में भी आती है कि बच्चा जा रहा है स्कूल में, उन्हें यही होता है कि वहाँ जाके क्या होगा इसके साथ। एक बच्चे को इतना एम्पावर, ज़्यादा मैं समझती हूँ वो आप जो लोग आपके घरों के अंदर भी होते हैं, बिल्कुल रिलेटिव्स, आपके सर्वेंट्स, उन पे भी ज़्यादा आपको फोकस करना हाँ चाहिए। जो अगर आप एक और रिसर्च या देखें उसमें ट्रेंड जो है अब्यूज़ के केसेस ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो ज़्यादा करीब हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट है। जी, और थैंक यू सो मच अरफा। डॉक्टर इकबाल, वक्त बहुत कम है, लास्ट मैसेज। पेरेंट्स, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बन के दिखाएं, बन के रहें और उनको उन स्टोरी बुक्स के ज़रिए या स्टोरीज़ के ज़रिए वो हर बात बता सकते हैं जो अमूमन बताना मुश्किल होती है। किसी लड़की की कहानी बता दी, किसी लड़के की कहानी बता दी, उसने अपने जिस्म के लिए जो उनके सवालात हो सकते हैं वो उनकी उस कहानी में बताएं शुरू करें, तो वो बताना ज़्यादा आसान हो जाता है और उनको याद भी रहता है। तो बी गुड फ्रेंड्स एंड प्यार 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 सिर्फ दे के हर चीज़ कबूल करना बच्चे की, ये भी गलत है, क्योंकि दुनिया में कभी भी किसी को भी हर चीज़ नहीं मिल सकती। तो उनको आप एक फ्रेम्ड अंदाज में कहाँ पे हाँ आए कहाँ पे ना आए वो परसिस्टेंट रखेंगे, एक सिस्टम रखेंगे। येलिंग और हिटिंग इज नॉट द डिसिप्लिन वे, यू आर परसिस्टेंट एंड गुड। अपना अंदाज जो है ना, हाँ यू बी राइट, यू आर राइट, बस ये नहीं हो सकता। आई टोटली एग्री विद यू। तो अब मोबाइल और आईपैड अपने बच्चों को मत दें प्लीज़, ये सबसे बड़ी बीमारियां आ गई हैं। और आप उनकी एक्टिव लाइफ के आप उनके साथ गेम्स खेलें, फुटबॉल और इस तरह की चीज़ें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, चोर पुलिस, छुपना लेकर पकड़ना पकड़म पकड़ी, क्या मसला है? ये बगैर खर्चे के घर के अंदर भी हो सकता है। क्या बात है, देखो। और इससे बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होती है व्हेन यू प्ले विद योर चिल्ड्रन। उछल कूद वाली गेम, लंगड़ी बाला कर लो घर के अंदर, एक बार में खड़े रस्सी कूद लो भाई, छत के ऊपर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकबाल, थैंक यू सो मच मारिया, थैंक यू सो मच अरफा। डॉक्टर इकबाल की बुक के ऊपर एक कोट लिखा है विच इज़ बाय गैब्रिएला मिस्ट्राल। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक बात लिखी है, मेनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, यानी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती जो इंतज़ार कर सकती हैं। द चाइल्ड एंड हिज माइंड कैन नॉट, एक बच्चा और उसका दिमाग आपके लिए वेट नहीं कर सकता है। नाउ इज़ द टाइम हिज बोन्स आर बीइंग मेड, अभी इस वक्त है कि उसकी हड्डियाँ फॉर्म कर रही हैं, उसका खून बन रहा है, हिज माइंड इज़ बीइंग डेवलप, उसका दिमाग बन रहा है। टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो, उसको हम ये नहीं कह सकते कल करेंगे, कल बात करेंगे, कल पूछना, वी कैन नॉट से दैट। हिज नेम इज़ टुडे, क्योंकि उसका नाम है आज। आज है, बच्चों को आज पे इन्वेस्ट करें, उनके आज पे, क्योंकि उनका आज, उनका कल जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसी नोट के साथ कि आई नो, मैं भी बात हम कर भी रहे थे, ड्यूरिंग द ब्रेक भी बात कर रहे थे, आई फील कि हाँ हम चाहते हैं कि परफेक्ट बच्चा निकले। जब बच्चा कुछ गलत करता है बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि मेरी औलाद हो कि उसने चीटिंग कर ली टेस्ट में, मेरी औलाद हो कि उसने झूठ बोल लिया। चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे हम माँ बाप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ट्राई कंटिन्यूस होना चाहिए टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। आई ट्राई अगेन एंड अगेन, गलतियाँ भी करती हूँ फिर भी सीखती हूँ, डिसहार्टन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों के ऊपर गिव अप नहीं कर सकती। वी कैन नॉट गिव अप ऑन आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चों के ऊपर होपलेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा सब कुछ है, इट्स आवर टोटल एसेट, हमारा पूरा असासा, कुल असासा हमारी औलाद है। तो उसमें जितना इन्वेस्ट करें, काम छोड़ दें, ज़िंदगी छोड़ दें, सब छोड़ दें, बच्चा इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। कोशिश यही रखें, ज़िंदगी अगर वही है, मल्टीटास्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर दफ़ा एक बात अपने आप को भी बताएं, अपने बच्चे के अंदर भी एहसास जगाएं कि बेटा यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। उससे बच्चे के अंदर जो एहसास होगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो और कोई चीज़ नहीं दे सकता। इसी नोट के साथ कि हम सब, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अच्छे माँ बाप बन सके, हमारे बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, ओबीडियंट बनाए। हम वही है, कुछ बच्चे मस्ती ज़्यादा करते हैं, नोटी ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे कम होते हैं, लेकिन आज है उसको इन्जॉय करें, क्योंकि कल वो सब बड़े हो जाएंगे, हमेशा बच्चे तो नहीं रहेंगे। दिल ग्रो अप, आप आपके घर से बाहर जाके पढ़ाई भी करेंगे, नौकरी करेंगे, अपनी ज़िंदगी चलाएँगे, और इस पर हमें उनको प्रिपेयर करना है। दैट्स अबाउट इट। यही मैसेज होगा, थोड़ा लंबा हो गया, आई एम रियली सॉरी। उम्मीद करते हैं ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। कल हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त शो होगा,
तो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। सायरा कबीर हमारे ज़बरदस्त मेहमान और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।